नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कोरोना काल में एंजाइटी के मामले बढ़ गए हैं। ये एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें इंसान ज्यादा चिंता, घबराहट और डर महसूस करता है। यह समस्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा डाल सकती है। सही समय पर एंजाइटी के शुरुआती लक्षण पहचान कर और खाने पीने में बदलाव कर इस पर काबू पाया जा सकता है। ये एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीना आना। अगर समय पर इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आगे चलकर रोगी अपना अहित भी कर सकता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ सामान्य चिंताएं ऐसी होती हैं जो आमतौर पर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण बनती हैं और कभी-कभी इनके नतीजे बड़े भयंकर भी हो सकते हैं। तो एंग्जाइटी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हैरानी की बात है कि भारत के अलग-अलग महानगरों में लगभग 15.20% लोग एंग्जाइटी और 15.17% लोग डिप्रेशन के शिकार में हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नींद का पूरा ना हो पाना। लगभग आजकल जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, भागदौड़ भरी जो लाइफ है, उसमें 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं। एक स्टडी बताती है कि नींद पूरी ना होने से शरीर में 86% रोग बढ़ जाते हैं, जिनमें से डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज्यादा है। और जो देश इस समय विकसित हैं उनमें भी लगभग 18% युवा एंजाइटी के शिकार हैं। अगर महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की एंजाइटी में आने की संभावना अधिक होती है। एक स्टडी बताती है कि 8% युवा एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनमें बहुत कम को ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मिल पाती है। तो एंजाइटी के लक्षण क्या कुछ हैं, किस तरह से इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोग कब एक बड़ा रूप ले सकता है, इसको भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम सोचते हैं कि चलिए ये परेशानी की वजह से हो पा रही हैं या हम समय नहीं दे पा रहे हैं अपने ऊपर, इस वजह से हो रही हैं, लेकिन ये बाद में बड़ी समस्या पैदा करती हैं। लेकिन ऐसी कोई चिंताएं होती हैं जो लंबे वक्त से हमें सता रही हो, तो निश्चित ये बड़ा रूप धारण कर सकती हैं और ऐसे में तुरंत मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का परामर्श लेना चाहिए। तो क्योंकि जब डॉक्टर के पास हम जाएंगे तभी वो समझ पाएंगे कि आपको दिक्कत क्या है, किस तरह की आपको शिकायत है। वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको एक चार्ट बनाकर देंगे कि किस तरह से आपको खान पान रखना है, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि वाकई ये समस्या बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकती थी, जिसका तुरंत इलाज हो जाता है तो सब कुछ सही रहता है और आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। तमाम इसके लक्षण बताए हैं, जो दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सांस फूलना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, छाती में खिंचाव होना और बहुत ज़्यादा किसी से लगाव हो जाना, किसी चीज़ के लिए अनावश्यक आग्रह करना यानी जिद सी पकड़ लेना, ये भी एंजाइटी के कुछ कारण हो सकते हैं। तो जो घटनाएं आपको तनाव में रखती हैं, उन घटनाओं को किस तरह से हमें भुलाना है, कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। कुछ ही देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज का विषय हमारा एंजाइटी है, जो कि एक मानसिक विकार होता है, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं लोगों को आमतौर पर होती हैं। और ख़ास करके आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग सोचते बहुत हैं, लोगों को चिंताएं बहुत हैं, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं। तो ऐसी तमाम चिंताएं हैं जिससे व्यक्ति घिरा रहता है और अंदर ही अंदर वो चिंताएं इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि वो आपको एक बीमारी दे जाती हैं और ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है अगर इसको सही समय पर, समय से पहले इस पर काबू नहीं पा लिया जाए तो। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर मोनिका श्रृंगरसी, साइकाइट्रिस्ट, दो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन्हीं मेहमानों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए
हाँ, डॉक्टर मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर मोनिका, किस तरह की ये जो विकार को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी क्या है ये, कैसे इसके लक्षण हैं और कैसे हम इसको आम तौर पर समझ सकते हैं, आम भाषा में समझ सकते हैं? जी, बिल्कुल। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, जिसमें कि हमारे मरीज़ में ऐसे लक्षण आते हैं जैसे कि जी। हाथों में कंपन महसूस होना, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना। इसके अलावा आप देखें तो अ, चिड़चिड़ापन रह सकता है कई बार, नींद गड़बड़ी हो सकती है, विचारों की श्रृंखला से चलना और ये सब कुछ एंग्जाइटी के लक्षण है। इसके अलावा कुछ और जैसे कि गला बार-बार सूखना या इस तरह का लगना कि बस मेरी जान जाने वाली है घबराहट के कारण, ये सारे लक्षण एंग्जाइटी के हैं। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसा मैंने बोला कि एक मानसिक बीमारी है और इसको प्रेडिक्ट कर पाना कि ये किसमें होगी, किसमें नहीं होगी, ये मुश्किल है कहना। कई बार अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है तो हम उसके लिए प्रोन होते हैं। और जो लोग नशे का सेवन करते हैं, उनमें एंग्जायटी डिसऑर्डर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे कि थायरॉइड से संबंधित बीमारियाँ, डायबिटीज़, इन सब के साथ कोमॉर्बिड एंग्जायटी भी देखने को मिलता है। अब हम एक होता है कि हम सबको थोड़ा ना थोड़े लेवल पर एंग्जायटी होती है कुछ-कुछ कंडीशंस में जैसे कि सबके लिए अलग-अलग कंडीशंस हो सकती हैं, किसी बड़े एग्ज़ामिनेशन को फेस करने से पहले या कोई बड़ी डिसीजंस लेने से पहले लाइफ में। बट उसको हम डिसऑर्डर का नाम नहीं देते, वी डोंट क्लासिफाई इट एज़ अ डिसऑर्डर जब तक कि जब तक कि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफ़ेक्ट ना करने लगे, हमारे ओवरऑल हमारे सोशल ऑक्यूपेशनल सिलसिलों में प्रॉब्लम ना लाए जब तक हम उसको डिसऑर्डर का नाम नहीं देते। तो अगर तो ये चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती रहती है और सिंस ही हमको एंग्ज़ायटी बनी हुई है तभी हम इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर ये चीज़ बड़ी शॉर्ट लास्टिंग है देन इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। लेकिन इस सबसे पहले डॉक्टर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि आपने बताया कि इसके जो लक्षण हैं वो इस तरह से प्रतीत होते हैं कि तमाम ऐसी जो परेशानियां लोगों को सामने आने लगती हैं। इसकी वजह अगर जानने की कोशिश करें, क्या कुछ इसकी मुख्य वजह रह सकती है? क्या किसी तरह की कोई चिंता या कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे हम बहुत ज़्यादा हमने लगाव रखा हो, या दुर्घटना की वजह से, या फिर खान-पान की वजह से इस तरह की समस्याएं होती हैं? बहुत सारे कारण हैं, मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है ये। इसमें आप देखें तो अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर हम जेनेटिकली प्रोन हैं उस पर्टिकुलर इलनेस के लिए, तो ये इलनेस संभव है हम में। जो लोग नशे का सेवन करते हैं, उनमें काफ़ी कॉमनली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा येस इट्स मोर ऑफ अ हार्मोनल प्ले जो ट्रांसमिटर्स में स्पेशली सेरोटोनिन की कमी से ये लक्षण सामने आते हैं। जी। डॉक्टर करण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, आज हम एंग्जाइटी को लेकर बात कर रहे हैं और तमाम बातें अभी डॉक्टर मोनिका ने भी बताई कि क्या कुछ इसके लक्षण रहते हैं, तमाम वो वजह हो सकती हैं। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह की जो हमने समस्याएं बताई हैं, लोगों को लक्षण बताए हैं, आमतौर पर हर घर में या उस किसी के आसपास या किसी के मित्र को इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं कि कोई व्यक्ति है जो चिड़चिड़ा बैठा हुआ है या वो परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, और खाने पीने में भी उनका ध्यान नहीं रहता, और हमेशा कुछ एक घटना या दो घटनाओं को लेकर उसका जिक्र करते रहते हैं। किस तरह से इनको और समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? क्या और भी कोई ऐसे तरीके हैं या कोई ऐसे और लक्षण हैं जिससे ये पता चले कि शायद ये व्यक्ति इस तरह की मानसिक विकार से पीड़ित है और इसको एक डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता है? अच्छा है। मैं डॉक्टर मोनिका जी को भी धन्यवाद देता हूँ, अच्छी जानकारी दी उन्होंने। और एंजाइटी एक प्रकार का स्ट्रेस होता है
मन का विकार होता है। हम इसको एक तनाव भी कहते हैं। आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार आगे बढ़ने की या जल्दी से सक्सेस होने की, पैसा कमाने की, प्यार मोहब्बत की, किसी के प्रति लगाव की, मकान खरीदने की और किस्तें, और जैसा कि आपने बताया बिलों का पटाना, पैसों की आवश्यकता, पढ़ाई का, कोचिंग का, ट्रेनिंग का और माता पिता का दबाव। तो जो यंग बच्चे हैं, मैं वहां से शुरू करता हूँ कि उनको कैसे एंजाइटी होती है। एक तो उनके ऊपर दबाव रहता है कि इस साल आपको IIT करना है, मेडिकल की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होना है, BDS के लिए होना है, या इंजीनियर बनना है, किसी धंधे पानी के लिए निकलना है। तो ये एक दबाव होता है। नहीं, अगर आप करेंगे तो आपका परिवार कैसे संचालित होगा, रोजगार की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, रिजल्ट की समस्या है, सक्सेस की समस्या है, नौकरी की समस्या है। और अगर आप किसी प्रकार से किसी चीज को लगाव रखते हैं और वो आपको समय पे नहीं मिलती है, तो वो फिर स्ट्रेस और बढ़ता है, वो बूस्टर स्ट्रेस हो जाता है, डबल डोज हो जाता है स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का। फिर आपको किसी भी कार्य को करने के लिए घर से तैयार होना है, निकलना है, रास्ते में ट्रैफिक है, फिर लेट पहुंचे तो वहां पे वो आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, वो दवा। तो इन सबसे मिल करके आपके मन में जो तनाव आता है और जो घबराहट होती है और जो अनसक्सेस का या असफल होने का जो डर होता है या किसी और का भी भय होता है, तो इन सब परिस्थितियों से आपके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं, आपकी पलकें झपकने लगती हैं, बार बार चेहरे में पसीने की बूंदें आ जाती हैं, चाहे वो ठंड का दिन हो। हाथ के ये गदेलियों में पसीना निकलने लगता है, पैर की पंजों में पसीना निकलने लगता है। ये एबनॉर्मल है, क्योंकि आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, आपकी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल ना होकर के सांस बढ़ती है, आपकी उसमें स्वेटिंग होती है, आपकी जबान भी लड़खड़ाती है बताते बोलने में, आपको होठों में कंपन होते हैं। इससे सामने वाला जज कर लेता है कि यार आप किस प्रकार से अपना चेहरा और बात कर रहे हो, कि ऐसा लगता है तुमको कोई एंजाइटी तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। घर के लोगों का, बाहर के लोगों का, नौकरी पेशा के उनका, रास्तों का, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो उसका तनाव कि घर में क्या होगा, पेपर में आएगा, पैसे की जरूरत है, लोगों का दबाव डलता है। लोग तो इतने मतलब घबरा जाते हैं कि कहीं सामने वाला आक्रमण न कर दे, कोई पुलिस वाला बंद न कर दे। तो ये सब मिलकर के जो एंजाइटी बनते हैं, इसमें इतना ज्यादा मानसिक तनाव भी बन जाता है कि आंखों में धुंधला भी दिखता है, डबल भी दिखता है। रस्सी लटक रही तो कभी ऐसा लगता है कि ये सांप तो नहीं है, मतलब हेलुसिनेशन होता है, डेल्यूजन होता है। इस प्रकार के लक्षण मानसिक सब कुछ आते हैं। आपको अगर इस प्रकार की पहचान घर के लोगों ने, मोहल्ले में, पड़ोस में, स्कूल में, दोस्तों ने, भाइयों ने, ग्रुप में आपको अगर पहचाना है तो वो भी कोशिश करें और मरीज स्वयं कोशिश करे। इसकी काउंसलिंग होना चाहिए, साइकियाट्रिक और मनोरोग चिकित्सक के पास में जाकर के अपनी जानकारी दें, उनसे काउंसलिंग होगी, पूछताछ होगी और जो कारण होते हैं उसको दूर करना बहुत जरूरी है। सावधानी पूर्वक बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे और लोग डॉक्टरों का कहना मानेंगे और यदि दवाई की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले तो जो रूट काज होती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो एंजाइटी आपकी ठीक हो जाएगी, आपका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा, आपकी एंडोक्राइन नॉर्मल हो जाएंगी, आपकी ब्रेन आपका पॉजिटिव सोचेगा और वैसे आपका शरीर पॉजिटिवली, जैसे एक नॉर्मल शरीर रहता है, एक साधारण शरीर का दिखना और डेवलप होना, ये सब आपका भी हो जाएगा। और यदि आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आत्महत्या भी कर सकते हैं, लोग पढ़ भी सकता है, चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और आमतौर पर देखा जाता है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर बहुत छोटे छोटे बच्चे, जिनको शायद अच्छे बुरे के समझ का वो भी नहीं होती, ज्ञान भी नहीं होता, उसके बावजूद वो इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि कई ऐसी खबरें आती रहती हैं। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, और उसकी वजह कहीं ना कहीं हम इसे मान सकते हैं कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनको दिक्कत रहती है और उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जो उन्हें काउंसलिंग के जरिए चाहिए। डॉक्टर मोनिका, जैसा अभी सर ने कहा कि काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर आज के समय में बात करें, हमारे यहाँ को लेकर बात करें, कितने कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर अगर किसी को कोई इस तरह की शिकायत है तो उन्हें वहाँ प्रॉपर काउंसलिंग उनकी की जाती हो।
किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, उनको कैसे मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग एक जिद्दी टाइप के भी हो जाते हैं, वो अपनी आगे के किसी की नहीं सुनते, उन्हें किसी का परामर्श भी अच्छा नहीं लगता और वो किसी चीज को नहीं मानते। तो कैसे उनको प्रेरित किया जाए और कहाँ पर वो सेंटर उपलब्ध हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसे जो पीड़ित हैं, उनको इस तरह की काउंसलिंग वहां मिल पाए जिससे कि वो मानसिक तौर पर मजबूत मिले। कोई बहुत स्पेशल सेंटर्स नहीं होती इसके लिए, बट लाइक जो हम साइकियाट्रिस्ट हैं, तो पेशेंट जब हमें विजिट होता है तो ओपीडी सेटिंग्स में ही हम उसका काउंसलिंग शेड्यूल करते हैं। और पेशेंट चाहे तो किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकता है, चाहे तो किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं और साथ में कुछ काउंसलिंग भी चाह रहे हैं, तो एक साइकियाट्रिस्ट उनकी मदद कर सकता है। अगर वो एक्सक्लूसिवली कोई थेरेपी लेना चाहते हैं अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए, तो फिर वो प्रॉपर किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी में हम बेसिकली इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको सीबीटी कहते हैं, हम सीबीटी के जरिए पेशेंट की मदद करते हैं। इसमें हम फॉल्टी कॉग्निशंस को करके उन फॉल्टी कॉग्निशंस पर काम करते हैं। जैसे कि कई बार एंजाइटी से जो सफर कर रहा है पेशेंट, उसको ये लग सकता है कि कोई इवेंट बहुत थ्रेटफुल लग सकता है, उसको लग सकता है कि बस अब पता नहीं ये इवेंट तो मेरी लाइफ में क्या कर देगा, बहुत खराब ये चीज हो सकती है मेरे लिए। तो इस तरह के जो फॉल्टी थॉट्स होते हैं या जो भी फॉल्टी कॉग्निशन होता है, हम उन एरर्स को डिटेक्ट करके और उनको करेक्ट करते हैं। और ये कोई दिन का काम नहीं होता, इसमें हमें मल्टीपल सेशंस लगती हैं। तो इस तरह से हम किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करके या फिर हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इजीली इस प्रॉब्लम से कुछ महीनों में निजात पा सकते हैं। तो क्या इसका एकमात्र इलाज सिर्फ दवाओं के जरिए ही होता है या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिससे इस पर काबू पाया जाता है? क्या कोई स्पेशल थेरेपी इसके लिए? प्लीज रिपीट। क्या केवल दवाओं के जरिए ही इस विकार का इलाज किया जा सकता है या कोई स्पेशल थेरेपी भी इसके लिए होती है? जी जी, जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि मेडिसिन भी है और उसके अलावा हम साइकोलॉजिकल बेस अगर देखें तो हमारे पास सीबीटी, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, वो साइकोलॉजिकल मोड ट्रीटमेंट भी मौजूद है। इसमें कि हम कुछ मल्टीपल सेशंस लेके और एक साइकोलॉजिस्ट से मिलके, वो डिपेंड करता है कि उसमें हाफ एन आवर टू 1 आवर का टाइम लग सकता है पर सेशन। आपकी साइकोलॉजिस्ट आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको वीक में ट्वाइस या 15 डेज में ट्वाइस या जैसा भी वो शेड्यूल करेंगे उस हिसाब से आपको बना के वो थेरेपी प्लान करेंगे। चलिए डॉक्टर करण, अगर हम इस बीमारी को लेकर बात करें या इस विकार को लेकर बात करें तो कितना आगे तक ये बढ़ सकता है? यानी कि अभी जिस तरह से शुरुआती दौर पर जो हम बता रहे हैं कि चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन और इस तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं, किसी तरह की कोई सलाह नहीं ली जाती है, तो ये कितना बढ़ सकती है? अगर एंजाइटी सही समय पे पहचान करके उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होकर के और भी बीमारियां बहुत ज्यादा सीरियस वाली हो जाती हैं, जिसमें लोग खाना नहीं खाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है और एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति भी होती है यदि अनसक्सेस होता है वो, और मन उसका बहुत ज्यादा डरा हुआ, गिरा हुआ, डलनेस है और अनइजीनेस फील होता है उसको। तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसका शारीरिक रूप से डेवलपमेंट भी नहीं होगा और जो स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम है वो वीक रहेगा, उसका इम्यूनिटी आपकी कमजोर होते रहेगी। और मैं समझता हूँ इसमें योगा का बहुत बड़ा रोल है, इसमें काउंसलिंग का सबसे बड़ा रोल है। मैंने देखा है
कि अगर आप समझाएंगे, उससे पूछेंगे, उसकी जो इच्छाएं हैं वो थोड़ा अपने तरफ से पूरा करेंगे, खेल में उसका मन लगना चाहिए, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग है, जॉगिंग है, जो भी करा सकते हैं उसे व्यस्त रखें उसे, और हो सके तो जगह का भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक ही जगह रहने से भी आदमी का मन जो रहता है वो खिन्न रहता है, स्ट्रेसफुल होता है, एंजाइटी होती है। जगह बदलना चाहिए, अच्छी जगह नेचर के साथ में रहना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, कुछ 2-4 दिन के लिए निकल जाना चाहिए किसी अच्छे मित्र के साथ। यदि घर के लोगों के साथ में उसको लेकर के प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रेस है तो उसकी समस्या का समाधान करना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो माँ के साथ में रिलेशन हो, चाहे पिता के साथ में हो, या माँ बाप भाई बहन उसके घर के, कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है और वो समझाता है तो वो नहीं मानते तो उससे भी एंजाइटी होती है। तो घर के लोगों का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति स्वयं नशे का इस्तेमाल करता है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है और भी कोई भी बहुत सी नशे की चीजें होती हैं, दवाइयां होती हैं, इसका इस्तेमाल करता है तो उसे छुड़ाना बहुत जरूरी है। यौगिक क्रियाएं, योगा, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, स्पोर्ट्स से जुड़ना बहुत जरूरी, चाहे वो कैरम बोर्ड से जुड़े, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कबड्डी है। स्पोर्ट्समैन को इस प्रकार की बीमारियां नहीं होती है, हंसता खेलता रहता है, उसे मित्र मिलते हैं, उसको ऑक्सीजन मिलती है, वह दौड़ता है, अच्छा खाता है, एक्सरसाइज करता है, रक्त का संचार अच्छा होता है, पूरा टॉप टू बॉटम वो स्वस्थ रहता है और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम फिर नहीं आती है, वो मस्त हो जाता है शरीर उसका और अच्छा जीवन यापन करता है। तो बचाव के लिए उसकी जो कारण उसे दूर करने के लिए और उसका जो अपना व्यक्तित्व और चरित्र को बनाने के लिए और फिजिकली उसे एक्टिव रखने के लिए और मानसिक रूप से बलिष्ठ रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, इन सब चीजों के साथ में एक अच्छा भोजन, आहार, फल फ्रूट, जूस ये भी लेना बहुत जरूरी है। और कुछ पत्रिकाएं पढ़े, कुछ लेख पढ़े, कुछ रामायण है, गीता है, जिस धर्म का भी है, जिससे उसको मन को शांति मिले, सत्संग करे, मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीजें। बिल्कुल। तो सर ये भी कहा जाता है कि अच्छा संगीत सुनने से भी इस तरह की समस्याओं पर बहुत हद तक हम कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हम अच्छा संगीत सुन रहे हैं, अच्छे गाने सुन रहे हैं और इसकी उसमें अगर खो जाते हैं तो ये भी एक अच्छा संकेत हमारे दिमाग को मिलता है इससे। आज हम इस पर और चर्चा करते और गहराई से चर्चा करते, बड़े दोनों वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन आज तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा देरी से शुरू हो पाया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के और विषयों को लेकर हम फिर से जुड़ें और इस विषयों पर चर्चा करें, जिससे कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंच पाए, लोगों तक ये जानकारियां पहुंच पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की बीमारियों को लोग हल्के में ले जाते हैं, ये कहकर छोड़ देते हैं कि चलिए इसे कोई टेंशन है, इसको थोड़ा सा अकेला छोड़ दीजिए, जबकि वो वक्त उसे अकेला छोड़ने का नहीं होता है। उसको सबके साथ की ज़रूरत होती है, उसको उसकी जो अंदर जो परेशानियां हैं वो सबको सुनाना चाहता है, वो बताना चाहता है। और अगर हम उन चीज़ों को सुनते हैं, उसका वजन अगर हल्का होता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, किसी मनोचिकित्सक से उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वाकई हम उसके जीवन को बचा सकते हैं। अन्यथा ये बहुत गंभीर बीमारी है और इससे कि बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो एंग्जाइटी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ये बड़ा रूप ले सकती है। अगर इस तरह की कोई भी समस्याएं होती हैं, लोग परेशान दिखते हैं, तो उन्हें तुरंत किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर के राय लेनी चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।